दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, या फिर ये कि मंगल ग्रह पर जीवन है, या फिर सूर्य का कलर पीला है। पर सवाल ये आता है कि इनमें से कितनी बातें सच हैं। आज मैं आपको इसी तरह के अंतरिक्ष के बारे में 10 मिथ्स बताऊंगा जिनकी असलियत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपके सारे मिथ्स को दूर कर देगी। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मिथ नंबर 1, अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती। दोस्तों, ये सच है कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं होती, क्योंकि हम सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि साउंड को ट्रेवल करने में मीडियम यानी माध्यम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उस समय मीडियम एयर होती है, पर स्पेस तो वैक्यूम है, वहाँ ध्वनि के प्रसार के लिए कोई माध्यम नहीं है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ जगह पर प्लाज्मा के कण मौजूद होते हैं और वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट्स का यूज करके प्लाज्मा के वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन वाइब्रेशन सिग्नल को साउंड में बदल सकते हैं। मिथ नंबर 2, अंतरिक्ष यान में जाकर आप तुरंत भारहीन हो जाते हैं। अक्सर फिल्में और टीवी शो में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही भारहीन दिखाते हैं। इससे यह मिसकंसेप्शन बन गया कि भारहीनता यानी वेटलेसनेस अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही हो जाती है। इसके पीछे की सच्चाई को जानने से पहले हमें वेटलेसनेस यानी भारहीनता को समझना पड़ेगा। वेटलेसनेस तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है, यानी कि फ्रीली आसमान से नीचे गिर रहा है और उस पर गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई अन्य बल कार्य नहीं करता। इस कंडीशन में तैरने का अनुभव होता है, जिसे आमतौर पर जीरो ग्रेविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्काई डाइवर जंप करता है तो नीचे गिरते वक्त वो ऑलमोस्ट वेटलेसनेस फील करता है। यहाँ मैं ऑलमोस्ट वर्ड का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्काई डाइवर को एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ता है, बट स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये होता कैसे है। अगर आप एक रॉकेट को ऊपर की ओर लॉन्च करते हैं जिसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, तो वो ऊपर जाकर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे गिर जाएगा। अगर आप उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दे तो वो पहले से ज्यादा दूर जाएगा और नीचे गिरेगा। अब आप उसकी स्पीड कुछ इतनी बढ़ा दे कि वो नीचे गिरता ही रहे। मैं क्या कह रहा हूँ आप इस एनिमेशन में देख सकते हो। कुछ इसी तरह कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ को ऑर्बिट करता है, या यूं कहूँ कि निरंतर अर्थ की ओर नीचे गिरता रहता है, और चूंकि ये फ्री फॉल में है तो इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस फील करते हैं। मिथ नंबर 3, चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है कि चंद्रमा का एक हिस्सा, जिसे डार्क साइड कहा जाता है, हमेशा अंधेरे में रहता है। चंद्रमा भी अपनी जगह पर घूमता है, जिससे उसका प्रत्येक हिस्सा कभी न कभी सूर्य की रोशनी में आता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे जैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वैसे ही मून के डार्क साइड पर भी सनलाइट आ रही है। मिथ नंबर 4, अंतरिक्ष में आप हमेशा ठंड के कारण जम जाएंगे। अंतरिक्ष में तापमान बहुत तेजी से बदल सकता है। सूर्य की सीधी रोशनी में तापमान बहुत बढ़ जाता है, जबकि छाया में यह बहुत कम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं। उसके एक साइड जहां सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, वहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है। वहीं इसकी ऑपोजिट साइड जो छाया में होती है, वो -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहती है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक के लिए बाहर आते हैं तो उनका स्पेस सूट इस तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहें। मिथ नंबर 5, ब्रह्मांड का एक निश्चित आकार है। यह मिथ कि ब्रह्मांड का एक निश्चित आकार है काफी कंट्रोवर्शियल है। दरअसल ब्रह्मांड का आकार अनंत हो सकता है, जिसका कोई अंत नहीं है, या फिर इसके विपरीत यह सीमित भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सकते। अब तक हम इंसानों ने जो ब्रह्मांड खोजा है, उसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर है, लेकिन यह पूरा ब्रह्मांड नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है जो हमें दिखता है। इसके आगे और भी हो सकता है, पर हम उसे देख नहीं सकते। इसके साथ ही ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, यानी इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। इस कारण इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, क्योंकि यह समय के साथ बदलता रहता है। मिथ नंबर 6, उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने वाले ज्यादातर उल्का पिंड उनकी तेज गति और वायुमंडल के घर्षण के कारण सतह तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख बन जाते हैं। पर ये हर बार नहीं होता। अगर उल्का पिंड का साइज काफी बड़ा हो तो वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकता है और भयंकर तबाही मचा सकता है। बहुत से उल्का पिंड हमारे ग्रह पर गिर चुके हैं। उनमें से ही एक आज से 6.5 करोड़ साल पहले गिरा था, जिसने धरती से डायनासोर्स का सफाया कर दिया। वैसे इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मिथ नंबर 7, मंगल ग्रह पर जीवन है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना लंबे समय से वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय रही है। हालांकि अब तक मंगल ग्रह पर जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। मंगल पर कई स्पेस मिशंस द्वारा डीप स्टडी और रिसर्च की गई है, जिनमें नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस प्रमुख हैं।
रिसर्च में मंगल पर प्राचीन समय में तरल पानी होने के संकेत मिले हैं, जिससे जीवन की संभावना की उम्मीदें जगी हैं। लेकिन अब तक कोई फॉसिल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला है जो मार्स पर लाइफ के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। मिथ नंबर 8, ब्लैक होल सब कुछ खींच लेता है। दोस्तों, ये बात सही है भी और नहीं भी, क्योंकि ब्लैक होल सब कुछ खींचता तो है, लेकिन उन्हीं को जो उसके इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेते हैं। अगर आपको इवेंट होराइजन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है ब्लैक होल के चारों ओर। इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का वापस लौट आना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं आ सकती। और जो इवेंट होराइजन से बाहर हैं, उनके पास मौका होता है हाई स्पीड से ब्लैक होल के चंगुल से भाग जाने का। अगर आप ब्लैक होल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मिथ नंबर 9, अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाकर लंबाई में बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यात्री भारहीनता के कारण अपनी लंबाई में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। लेकिन यह चेंज टेम्पोरेरी होता है और पृथ्वी पर लौटने के बाद वे अपनी सामान्य लंबाई में वापस आ जाते हैं। मिथ नंबर 10, सन का कलर पीला है। सन का वास्तविक रंग सफेद है। सन एक तारे की तरह ही अलग अलग वेवलेंथ में लाइट को एमिट करता है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट शामिल हैं। ये सारे कलर्स मिलकर व्हाइट लाइट को बनाते हैं। लेकिन जब ये व्हाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के कारण पृथ्वी से यह येलो, ऑरेंज या रेड दिखाई देता है। स्कैटरिंग का मतलब आप फैलना समझ सकते हो। येलो, ऑरेंज और रेड कलर वातावरण में फैलते नहीं हैं और सीधे आंखों में आते हैं। वही ब्लू कलर आसमान में जल्दी से फैल जाता है, जिससे आसमान भी ब्लू कलर का दिखाई देता है। डिफरेंट टाइम और कंडीशंस के बेसिस पर सन का कलर बदल सकता है, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर सफेद ही है। दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष से जुड़े 10 मिथ्स और उनकी सच्चाई। अब अगर आप ब्लैक होल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।